मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरू वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिंक इज गिवन इन द ग्रुप, आप ग्रुप से लिख लीजिए। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। या आप सभी हरे को मेरा कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ जी, आप प्रणाम। सभी को मेरा हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, सबको प्रणाम मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम आपको। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा सबको। तो आज हम चर्चा किसकी करेंगे? भगवद नया गीता अध्याय 13। आज नया अध्याय चालू होने वाला है। नया अध्याय, अध्याय 13, जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है ना? तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि भगवत गीता में जो है उसको तीन षडकम में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने विभाजित किया हुआ है। पहला षटकम में वो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक है। करेक्ट? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। इसका अर्थ है नहीं कि अब अन्य योग नहीं बोलेगा, नहीं, अन्य योग बोले गए, लेकिन निष्काम कर्म योग की प्रधानता है। फिर बीच का सेक्शन है, इसे बोलते हैं अध्याय 7 से लेकर 12 तक। उसको कौन सा योग बोलते हैं? किस योग की प्रधानता है उसमें? कौन हाथ उठा के बताएगा? इस अनुपमा जी बोलिए। प्रभु जी, भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग। तो जब उसे भक्ति योग बोलते हैं तो क्या अन्य योग वहां पर है कि नहीं है? अन्य योग भी हैं प्रभु जी, पर भक्ति योग की ज्यादा प्रधानता है। हाँ, ये बात है। उसी प्रकार ये 13 से लेकर 18 तक इसको बोला जाता है ज्ञान योग। ज्ञान योग। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पर अन्य योग जैसे कि निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग नहीं, वो भी बोले गए हैं, मगर उनकी प्रधानता नहीं है। प्रधानता ज्ञान योग की है, इसलिए इसको ज्ञान योग बोला जाता है। तो हम जो है आज से ज्ञान योग चालू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जो पहला षटकम था निष्काम कर्म योग, वो बेसिकली क्या बताता है कि किस प्रकार निष्काम कर्म योग की अंतिम परिणति भक्ति में होती है, होनी चाहिए। तो दूसरा षटकम है भक्ति योग, वो तो क्लियर है कि भक्ति योग में ही होगी, है कि नहीं? और ये जो है ज्ञान योग, ये भी ज्ञान योग क्या बताता है कि किस प्रकार से
कोई ज्ञान योग कर भी रहा है तो उसकी परिणति भक्ति योग में होनी चाहिए। इस बात पे भगवान जोर देते हैं। तो पहले अर्थ का ये मतलब ये नहीं होता कि भगवान निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, नहीं। वो निष्काम कर्म योग बोला है, बहुत जोर दिया है, लेकिन उसकी परिणति भक्ति योग में होनी चाहिए। ज्ञान योग पर जोर देंगे भगवान इस बार, लेकिन क्यों? कि ये तभी सफल माना जाएगा गीता के हिसाब से, भगवान कृष्ण के हिसाब से, जब इसकी परिणति जो हो किसमें हो जाए, भक्ति योग में। तो इसको हम ज्ञान मिश्र भक्ति भी बोलते हैं। प्रधानता ज्ञान की है और उसमें भक्ति को मिश्रित किया गया है। उसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, ज्ञान मिश्र भक्ति। और जो 1 से 6 हैं उसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कर्म मिश्र भक्ति। और बीच वाला है वो क्या है, केवल या भक्ति, 7 से 12। वो जो है वो केवल या भक्ति, उसमें ज्ञान नहीं है और कर्म नहीं। ये भी एक तरीका है गीता को समझने का, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस एंगल से। तो इस अध्याय में भगवान मूलतः क्या बोलेंगे कि शरीर क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इसका विस्तृत वर्णन करेंगे भगवान इस पूरे 13 चैप्टर में। तो इसमें अर्जुन 6 प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है। इसमें अर्जुन जी जो है पूरे 6 प्रश्न पूछेंगे। तो ममता भाकुनी जी, आप पढ़ोगी क्या अनुवाद? मैं श्लोक पढ़ूंगा, दोनों श्लोक एक साथ हैं, श्लोक क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक 2। बड़ा सुनीता जी, आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। तो मैं श्लोक क्रमांक 1 पढ़ता हूँ और 2 पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदित्तुमिच्छामि ज्ञानज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एततो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और एक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यस, अर्जुन ने पहले श्लोक में क्या किया, 6 प्रश्न पूछ लिए। कौन बताएगा कौन कौन से 6 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, श्लोक देखकर या बिना श्लोक देखे भी बोल सकते हैं। बताइए सयानंदिनी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम प्रभु जी। प्रकृति और पुरुष के बारे में पूछा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय के विषय में पूछा उन्होंने। बहुत बढ़िया। तो इसमें प्रकृति क्या होती है, कौन बताना चाहेगा? प्रकृति से क्या अर्थ है? प्रकृति यानी क्या? यस, नवदा भक्ति माता जी, आप बताना चाहोगे प्रकृति यानी क्या? प्रभु जी ये तो मेरा पहले का उठा हुआ था। अच्छा अच्छा। ऐसी प्रकृति वैसे जो भौतिक प्रकृति के बारे में प्रभु जी अंदाजा मेरा यही है। यस, बिल्कुल सही है। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति बोलो, बहिरंगा शक्ति बोलो या माया बोलो, ये पूछ रहे हैं वो कि प्रकृति क्या है, ठीक है ना। जी। आ, देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होती है भोग्य और एक होता है भोक्ता, ठीक है। तो जब भोक्ता किसी वस्तु का भोग करता है तो उसको बोलते हैं भोग्य वस्तु है। तो प्रकृति को हम भोग्य भी बोल सकते हैं। इतने सारे नाम है इसके, तो ये नाम सब तात्पर्य में आएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, पुरुष। पुरुष क्या बताइए, तो पुरुष का मतलब क्या होगा? पुरुष यानी अ, भोक्ता की मानसिकता, समझिए बात। देखिए, जो भक्त अगर वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कुछ अजीब तरह की कंप्लेंट भी आ रही है कि नाम किसी और का, जॉन कोई और कर रहा है, ऐसा भी हो रहा है।
तो मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया करके वीडियो जो ऑन कर सकते हैं जरूर करें, उससे वक्ता को भी उत्साह प्रोत्साहन मिलता है बोलने के लिए। तो प्रकृति पुरुष का मतलब होता है भोग करने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है, जिसके अंदर भोग करने की मानसिकता होती है, उसको बोलते हैं, भोक्ता भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुरुष। ठीक है ना। तो एक चीज होगी प्रकृति, है ना, मटेरियल नेचर। पुरुष कौन हुआ? जो इस प्रकृति का भोग करना चाहता है, यानी जीव। इसको लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। पुरुष का मतलब क्या है? जीव से भी है, और आचार्य ने इसका मतलब भगवान से भी बोला है। किस दृष्टि से? कि भैया जीव तो यहाँ पर बनावटी रूप से इस प्रकृति का भोग करना चाहता है, और वास्तविक भोक्ता तो कौन है? भगवान है। तो दोनों अर्थ हैं यहाँ पर। कुछ आचार्यों ने जीव बोला है, कुछ ने भगवान बोला है। ठीक है, हम दोनों लेके चलेंगे, जहां पर जो जिसका जैसा प्रयोग होगा वो समझ लेंगे। तो प्रकृति हो गई, पुरुष हो गया, फिर क्या? क्षेत्र। ये पहले क्षेत्र यानी शरीर, शरीर जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ यानी क्या? इस शरीर का मालिक। जैसे आप लोग इस मकान में रह रहे हो, किसी मकान में आप बैठे हुए हो, तो मकान हो गया क्षेत्र, आपकी फील्ड है वो। और जो उस मकान के अंदर रह रहा है वो कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्र का मालिक है, जिसकी कस्टडी में वो क्षेत्र है, लेकिन उसकी सीमा है। जितना क्षेत्र है उतने में मूव करेगा, वो उतने में ही रहेगा। जितना बड़ा आपने मकान बनाया है, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, आप जितना आपका मकान है उसके अंदर ही रहोगे आप पड़ोस के मकान में जाके नहीं रह सकते कि चलो भैया तुम्हारा मकान मुझे दे दो अब। वो नहीं हो पाएगा। तो इस क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्र यानी आत्मा, इसको समझ लो आप। ठीक है। तो बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती तो ये बोलते हैं कि भाई एक्चुअली क्षेत्र के भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक आत्मा, और एक आत्मा के साथ जो सदैव रहते हैं, वो कौन है? वो है परमात्मा। इस तरह के दो लोग। तो दो तरह के क्षेत्रज्ञ हैं। फिर ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान का मतलब क्या है? जब हम किसी वस्तु के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्ञान। और ज्ञेय क्या है? जिन सूचनाओं को एकत्रित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग गीता पढ़ेंगे, तो ये ज्ञान। और ज्ञेय कौन हो गया इसमें से? कौन बताएगा? हम सब। अच्छा नंदिनी जी। प्रभु जी, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। हम हाँ, सब। हम सब लोग ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल सही। तो वो हो गया ज्ञेय। तो इस प्रकार ये छह चीजें हैं। तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं कि भगवान, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो भगवान ने शुरुआत कहां से कर दी? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से कर दी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है इनमें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो हमारा वो शरीर है, वो क्या हो गया? फील्ड, ये क्षेत्र हो गया। और उसमें क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर का मालिक कौन है? तो आत्मा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं बात को? इस तरह से जो है इसका वर्णन है, आत्मा हो गया। अच्छा, एक बात और सुनिए कि मैं अगर श्लोक क्रमांक 1 में, तो आप नोट कर लो कि अर्जुन जी ने प्रश्न पूछे। ठीक है, 6 प्रश्न। और 2 से लेकर 7 तक में भगवान आ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेयम के बारे में बताएंगे। श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 7 तक चारों की चर्चा होगी। फिर बाद में प्रकृति और पुरुष की चर्चा होगी। इस तरह से भगवान चलने वाले हैं। ठीक है। तो 6 प्रश्न आप लोग को याद होने चाहिए। पढ़िए स्वानंदनी जी, मगर मैं जहाँ बोलूंगा वहां रुक जाइएगा, फिर मैं किसी दूसरे को बोलूंगा Yes, पढ़ने का। अर्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा,
हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। ये आप कहाँ से पढ़ रही हो? प्रभु जी, इसका वो पढ़ रही थी, अर्थ, तात्पर्य पढ़ना है। तो अभी क्या पढ़ रहे थे आप? प्रभु जी, अर्थ पढ़ रही थी मैं। अच्छा, अनुवाद। ठीक है, यस पढ़ प्रभु लीजिए। जी, अनुवाद। फिर तात्पर्य आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा क्या? प्रभु जी, मैंने भगवत गीता ओपन की हुई है। स्क्रीन में नहीं दिख रहा आपको ये? यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है प्रभु जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो वहां से पढ़े तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसका अभ्यास डालो ना आप लोग। ये लो, और क्लोज कर दिया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। रुक जाइए। इस ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आया? भगवान ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं तात्पर्य में? हाथ उठा के बताइए, कौन बताना चाहेगा? मैं तात्पर्य पढ़ा सुना। या सुंदरी माधुरी देवी माता जी, स्वागत है आपका, वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ दंडवत जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु आप। जी, इसमें जो बद्धजीव है, मतलब जो अपने आप को मालिक बताता है, प्रकृति का मालिक बताता है, और भोक्ता सोचता है कि मैं ही भोगने वाला हूँ, ना कि हम्म। और कोई। तो तो वो इस, स्वामी इस तत्व दिखाते हैं। तो जब वो स्वामित्व वो दिखाता है, प्रभुत्व दिखाता है, उसका परिणाम क्या होता है? ये भी लिखा है फिर ना तब है? कलेश ही होगा प्रभु जी, फिर तो कलेश होता है प्रकृति तो, के नियम का पालन नहीं होगा। तो किस तरह का कलेश होता है? जैसे कि एक, क्या बताऊं जैसे ऐसा भी घर में, तात्पर्य में लिखा हुआ है, आप देखोगे ना, तात्पर्य में लिखा हुआ है हाँ क्लियर, इसका प्रभु जी, परिणाम क्या है। हाँ संसार में बंधा हुआ है और वह ये भौतिक प्रकृति को जीव बंधा जब हुआ है अपने। जीव जब इस संसार का भोग करता है तो उसका परिणाम ये होता है कि संसार में फिर बंध जाता है। हाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही संसारे बड़े दुस्तारे, शंकराचार्य जी बोलते हैं। तो वो कर्म के जाल में फंस जाता है फिर। तो ये तो एक बात हो गई। ठीक है, इससे पहले एस्पेक्ट और बोला है, वो कौन बताएगा? आप में दूसरा एस्पेक्ट पकड़ा है, एक और एस्पेक्ट बोला गया है, एक बात और बोली गई है। यस, मंगलमुख जी बोलिए। मंगलमुख माता जी, आपने हाथ उठाया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो शरीर है वो क्षेत्र है, और वो बद्ध जीव को कर्म भोगने के लिए वो क्षेत्र मिला है, वो कर्म क्षेत्र है। और उस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, मतलब जीव उसको जानता है। तो जीव यानी क्या? जीव हम लोग आत्मा। आत्मा, करेक्ट, बहुत सही बोला। ये है पहला पॉइंट। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बोला क्षेत्र, और जिस क्षेत्र है क्या वो डिफाइन कर दिया है। वो बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि ये शरीर जो है एक्चुअली में जो, यही हमारा कर्म क्षेत्र है। कोई समझाएगा इस बात को, शरीर कैसे कर्म क्षेत्र है? आप बोलते हो शरीर कर्म क्षेत्र है, कैसे बोला जाएगा इस बात को? कौन समझाएगा? या श्री कृष्णवाणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि सुख दुख इसी में भोगते हैं हम। तो सुख दुख भोग रहे हैं तो वो क्यों भोग रहे हैं? अपने आप ही आ रहे हैं वो, या नहीं, क्या? हमारे कर्मानुसार। हाँ, तो कर्म क्षेत्र से क्या मतलब निकला फिर? कर्म क्षेत्र, हमारा शरीर। ओके, ठीक है। यस, रानी माता जी। मैं बताऊं तो हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कर्म क्षेत्र मीन्स इसी शरीर के द्वारा ही हम कर्म कर सकते हैं। करेक्ट, ये बात है। यस, हरिवानी माता जी।
हाँ जी, ये इंद्रिय तृप्ति भोगने के कर्म को बोल रहे हैं। हाँ, ये इंद्रिय तृप्ति इस भी भोग शरीर के सकता द्वारा है। हाँ, शरीर जो दिया गया है, इसी के माध्यम से हम कर्म करेंगे ना। करते हैं या तो जीव इंद्रिय भोग करे या भगवान की सेवा करे, वो जीव सेवा। की इच्छा है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि प्रपात जी ये बोले कि ये जो शरीर है हमारा, यही कर्म क्षेत्र है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी कर्म करना होगा तो हमें शरीर से ही तो कर पाएंगे। जी। हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं उसके माध्यम से करेंगे ना, ये बात है। और अगर आप इंद्रिय भोग में कर रहे हो, जैसे आप प्रपात जी बोल रहे हैं कि जीव जो है इस संसार को भोगने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, संसार में बंध जाएगा। और यदि वो इसी इंद्रिय से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएगा तो वही शरीर उसको संसार से मुक्त भी कर देगा। शरीर वही है, कर्म क्षेत्र भी वही है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करता है, वो सारा खेल उस पर है। और केवल अपनी इंद्रिय भोग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, कोई भक्ति नहीं। अधिकतर लोग यही करते हैं। सुबह उठना, दौड़ना भागना, ऑफिस जाना, दिन भर पैसा कमाना, शाम को आना, इंद्रिय तृप्ति करना, मैथुन करना, सो जाना। आहार निंदा भय और मैथुन कर रहा है वो, तो संसार में बंधा रहेगा। और जब वो इन क्रियाओं को कम करके आध्यात्मिक क्रियाओं में लग जाएगा, जितना आवश्यक है करने के लिए उतना वो करेगा, जिसको भगवान की सेवा में नियुक्त करता है अपने आप को, तो वही शरीर से वो संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। ये बात है। आगे पढ़िए। यस प्रभु जी। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है, और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव, देखिए, वही बात हो गई। कर्म करने के लिए क्या चाहिए उसको? शरीर कर्म क्षेत्र बराबर है। शरीर क्या, आप कर्म कैसे करेगा? इंद्रियां बनी है, कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान लेगा। अब प्रभुपाद जी जो यहाँ पर वही बात करेंगे जो हमने चर्चा करी है, उसकी स्वेच्छा का जो अधिकार भगवान ने दिया है उसकी बात करेंगे। पढ़िए। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। हाँ, ये भी एक बड़ा सूक्ष्म बिंदु है कि जिस भी जीव को शरीर प्राप्त होता है, उसने पिछले जन्म में जिस हिसाब से इंद्रिय भोग किया होगा उसी के हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। मतलब इंद्रिय भोग मतलब का जिस हिसाब से पाप कार्य किए होंगे या पुण्य किए होंगे, तो उसके हिसाब से जीव को शरीर प्राप्त होता है। फिर इस जन्म में वो चाहे तो निष्काम कर्म योग कर ले, उसकी इच्छा, चाहे सकाम कर्म योग कर ले, वो जीव की इच्छा। योगा लेटर में जो भी वो चूज करे वो जीव की अपनी इच्छा होती है। हरिवानी माता जी, अब पढ़ोगे आप यहाँ से आगे से? इसलिए बद्ध जीव, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसलिए हरे बद्ध कृष्ण जीव। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आपको शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही को अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। रुक जाइए, कोई है जिसको समझ में नहीं आया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? प्रभुपाद जी इतना सारा समझाने के बाद बोल रहे कि भाई ये तो समझना कोई कठिन नहीं है क्या? नहीं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझना कठिन नहीं है। कौन बताना चाहेगा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर? ये मैं बताऊं प्रभु? बताइए। क्षेत्र हो गया शरीर को, और क्षेत्रज्ञ हो गया उसके जो भोग करने की जो थी जीव, क्षेत्र को भोग कर रहा है क्षेत्रज्ञ। तो वो क्षेत्रज्ञ भोग जो कर रहा है उसका कुछ नाम होगा ना, वो कौन कर रहा है भोग? जीव जो भोग कर रहा है क्षेत्रज्ञ कौन है? जीव हैं। हाँ, तो क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। सिंपल, ठीक है, ये बात है। अब आगे पढ़िए हरिवाणी माता जी। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अपना शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल के वृद्धावस्था तक
उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र के अंतर है। रुकिए, क्या बोले प्रभुपाद जी यहाँ पर? कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। क्या बोला पे प्रभुपाद जी ने हाथ उठा के? कौन बोलना चाहेगा? मैं बोलूं? मैं नहीं, और भी लोगों को सुनना है मेरे को। अनेक लोग हैं यहाँ पर, आप लोग ही नहीं, और भी बहुत लोग हैं ना। मैं चाहता हूँ और भी लोग बोले, नहीं तो फिर ये तो पढ़ने की तरह है, ऊपर से पढ़ा नीचे निकल गए। जय शिला प्रभात की जय। आप अपने घर आलू पराठे बनाओ, हम अपने घर जाके दूध पी के सो जाएंगे, वो हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए सबको समझ में आना चाहिए। यह सोमा माता जी क्या बोला यहाँ पर? प्रभु जी सादर प्रणाम। हाँ प्रभु जी। जी, यहाँ में बताया गया है कि हमारे शरीर में तो परिवर्तन होता है, जैसे बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, लेकिन वास्तविक कर्म क्षेत्र हमारा आत्मा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये बात बोली गई है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक बात, दूसरी बात, आत्मा को ये पता है कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। अगर नहीं पता होता तो बचपन का फोटो देख के कैसे बोलता कि मेरा फोटो है? तो प्रश्न ये उठेगा ना। कभी कभार मैंने देखा है, महिलाओं को शौक होता है बचपन का फोटो लगाने का, फिर शादी के पहले का, फिर शादी के बाद का। तो वो कौन पहचान पा रहा है? वो आत्मा है तभी तो पहचान पा रही है। आत्मा गई तो वो थोड़ी पहचान पाएगा। तो ये बात है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक बात। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में। दूसरा, क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसका ज्ञान किसको है? क्षेत्रज्ञ को, यानी आत्मा को है। तो मतलब दोनों अलग अलग हैं। शरीर को थोड़ी ना पता होता कि बचपन में कैसा था। उसे आज से 10 साल पहले हम कैसे थे, शरीर को थोड़ी ना कुछ आइडिया है। शरीर का जो मालिक है उसको पता है। ये अंतर है। तो ज्ञान की एक तो बात है कि शरीर में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन होगा, क्षेत्रज्ञ में नहीं होगा। दूसरा, क्षेत्र ज्ञाता नहीं है, क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, उसको पता है। ये बात हो गई। आगे बढ़िए। देखो स्वा माता जी, कितना फर्क पड़ गया, अब आप में भी कितना सीख गया, आप तात्पर्य के समझने लगे, है कि नहीं? पास से प्रभु जी सब आपकी कृपा। पढ़िए, आगे पढ़िए। जी, एक बद्धजीवी यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है तो कि प्रपात जी बोल रहे हैं मुक्त जीव की तो बात छोड़ो, कि बद्ध जीव भी समझ सकता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं और मेरा शरीर हम दो अलग अलग वस्तु हैं। देखिए, भक्ति में केवल इतना अगर हम बुद्धि के स्तर पे भी समझ जाएं, थोड़ा सा मन अगर स्ट्रांग है तो थोड़ा हम समझ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो हम बहुत सारे टेंशन से बच सकते हैं, असर ही नहीं करेंगे। देखिए, जब बात शरीर की होती है तो उसमें क्या क्या आएगा, या ये समझिए कि शरीर में कितने तरह के शरीर आएंगे, कौन हाथ उठा के बताएगा? तब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यस प्रभु जी। रुकिए भाई, आप, और आपको इतनी आतुर रहती है बोलने को, बाकी लोगों को नहीं बोलने देना है क्या? नहीं। यस, जितेंद्र प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण राम प्रणाम प्रभु जी। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। हाँ, तो देखो, सूक्ष्म शरीर का ऐसे बनता है। ये मन बुद्धि अहंकार। हाँ, अब मेरी बात सुनिए, जो आपको बता रहा हूँ इसको आप समझ लोगे ना अच्छे से, तो टेंशन खत्म हो जाएगा दुनिया में आपका, पूरा तनाव खत्म हो जाएगा, कितना ही बड़ा टेंशन केवल लाइफ में हो। देखिए, हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में लोग हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे या हमें से शब्द सुनने को मिलेंगे जो हमें डिस्टर्ब करेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली हमें डिस्टर्ब कोई और नहीं कर रहा है, हमें डिस्टर्ब हमारा मन कर रहा है, और वो तो मैं हूं ही नहीं। मैं तो उस मन से अलग हूं। जो चीज लग रही है वो मेरे ईगो को चुभ रही है, वो मुझे नहीं चुभ रही है। मैं इस ईगो से अलग हूं। जो चीज मेरी बुद्धि में नहीं समा रही है वो मेरी बुद्धि में नहीं समा रही, मगर मैं तो बुद्धि से अलग हूं।
तो मैं केवल हम लोग जब भी सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। भाई हम ये शरीर नहीं है का मतलब है कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये अहंकार भी नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एक व्यक्ति से मिला, यूथ लड़का लड़का समझ लीजिए प्राय एकदम। तो थोड़ी हमारी बातचीत, तो वैसी बातचीत, थोड़ा हम क्लोज हो गए। तो वैसे ही मैंने उससे बोला कि आपका ईगो बहुत स्ट्रांग है। तो उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, बोला हाँ मेरा ईगो बहुत स्ट्रांग है। और फिर मैंने उससे पूछा कि आपको क्या लग रहा है कि आप और ईगो दो अलग अलग हो, एक ही वस्तु है, अलग अलग हो? तो खट से बोल दिया नहीं हम अलग अलग है। तो थोड़ा सा मैंने गीता दी जरा सी, उसने इतनी जल्दी अप्लाई कर ली कि पूछो नहीं। कि उसने तुरंत अपने आप को समझ लिया कि ये ईगो ही मेरे को तकलीफ दे रहा, तो मैं ईगो को कैसे डील करना है, क्योंकि मैं ईगो से अलग हूँ। इमिडिएटली अपने सब ईगो डील कर लिया है। फिर मैंने उसको टेस्ट करने के लिए ईगो को पिन भी किया, एक नहीं कई बार किया चेक करने के लिए, लेकिन हर बार वो ईगो की जाल में नहीं फंसा। मैंने कहा वाह, बिल्कुल नया लड़का एकदम, अभी अभी 6 माला पहुंची है बस। कैसे पिकअप कर लिया उससे इतनी जल्दी, खट से फिलोसफी समझ गया वो। 16 साल से जब करते तो नहीं समझ पाते ये बात, इससे जन्म की भक्ति होगी उसके पास। खट से समझ गया वो। अभी कितने लोगों को ये बात पता है कि ईगो अलग है, मैं ईगो नहीं हूँ। मेरा मन, मेरा ईगो, हम सब अलग अलग है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आपको जैसी ये बात समझ में आ गई, बिलीव मी, आपकी 90% टेंशन वही खत्म हो गए तुरंत। आप समझ जाओ कि मेरा मन मेरे विचार देके मेरे को फंसा रहा है। तो मन के विचार है, मेरे थोड़ी है भाई ये विचार। तो मन की मैं क्यों सुनूंगा? तो मुझे बुद्धि का भी उपयोग करना होगा कि मन की कौन सी बात सुननी है, और किस जगह मन को डांट देना है। स्टॉप, यू चीटर, यू ऑलवेज चीट मी। तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, दूसरों की वजह से नहीं है। कि तुम मेरे को बोलते हो कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जो गलत हो, एक्चुअली तुम जिम्मेदार हो। इतना सही खेल है बस। जैसे ही सीख गए ना आदमी, तो बोल रहे तो किसको क्या बोलना है, बोलो भैया। कितने कड़वे वचन बोलना है, स्वागत है आपका, बोलिए। कैसा व्यवहार करना है करिए। हाँ कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ हमको कुछ नीडफुल करना पड़ता है, मगर वो लोग डिस्टर्ब होकर नहीं करते, इस भावना में नहीं करते कि मुझे बोला मैं भी बदला लूंगा, तो भावना नहीं होती। तो इसको अच्छे से समझना चाहिए हम सब लोगों को। खासतौर से मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि हमें समझना है कि ना मैं मन हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। इसलिए हमको मन के ट्रैप में नहीं फंसना है, ना ईगो के ट्रैप में फंसना है। अपने आप को जब आप उससे अलग रखोगे, तो आप मन को भी डील कर लोगे, और आप अहंकार को भी डील कर लोगे, और जो बुद्धि है उसका उपयोग करना सीख जाओगे। तो हमेशा रोज अपने आप को याद दिलाइए, मैं ये शरीर नहीं हूं का मतलब ये होता है कि ये ग्रॉस बॉडी नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। एक्चुअली वास्तव में भक्त भी जो होता है वो भगवत धाम कब जाता है? जब तक ये सूक्ष्म शरीर और सटल बॉडी डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक भगवत धाम नहीं जाया जा सकता। तो सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से डिसॉल्व, डिसॉल्व को कब बोलेंगे, घुल जाना चाहिए, गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब ये है कि वो जो साधक है वो बुद्धि के माध्यम से अपने आप को मन और अहंकार से अलग कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए 2 तरह के खोपरा होता है। एक होता है पानी वाला, आप सबने पिया होगा, देखा भी होगा। लेकिन एक होता है सूखा। तो सूखा वाला होता है, देखो वो भी खोल के अंदर है, और जो पानी वाला वो भी पानी वाला जो खोपरा वो भी खोल के अंदर है। दोनों खोल के अंदर है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है। पानी वाला खोल से पूरी तरह आसक्त है, चिपका हुआ है, दुनिया भर का चाकू मारेंगे तब निकलेगा। क्योंकि सूखा वाला खोपरा वो भी खोल के अंदर है, मगर वो खोल से पूरी तरह से अलग है, वो खोल से बिल्कुल भी चिपका नहीं, दोनों खोल के अंदर है। हमको वो सूखा वाला नारियल बनना है एक्चुअली में, फिर परेशानी नहीं है। होने दो शरीर, बोलने दो लोगों को, करने दो इसको जैसा व्यवहार करना है। मैं वो हूं ही नहीं, ये तो मेरा शरीर देखकर मेरे पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन आज अगर मैं अपने आप को हटा लूं, थोड़ी देर के लिए भी हटा लूं, हो सकता है कि हम लोग गुस्से में हो, जैसा पर्टिकुलर सिचुएशन हो, और एक पर्टिकुलर तमोगुण रजोगुण का प्रभाव हो, तो हम उस समय ये बात डील ना कर पाए, समझ ना पाए, और हम रिस्पॉन्ड दे दें उसको, एक ऐसा रिस्पॉन्ड जो नहीं देना चाहिए, तो भी कोई बात नहीं। आराम से आइए, एक गिलास पानी पीजिए, कमरे में बैठिए, विचार कीजिए मैं मन हूँ क्या? नहीं।
मैं ईगो हूँ क्या? नहीं। हाँ, तो उसने मेरे यहाँ कमजोरी पर, वीक पॉइंट पर अटैक किया था उसने। अपने आप को उससे अलग करो, आप देखो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो गया, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली गलती उसकी नहीं है, गलती कि मेरे ईगो ने वो चीज ले ली। तो मुझे अपने ईगो को समझाने की वो चीज नहीं लेना है, बिकॉज आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र तो मुझे मिला हुआ है कुछ कर्म करने के लिए, तो कर्म भी मैं करूंगा भक्ति के कर्म। इस तरह से आप करोगे ना, आपकी लाइफ की वैसी बहुत ईजी है जीना। फिर आपको परेशान करने में लोगों को पसीना आ जाएगा। ऐसे होना चाहिए, भक्त की परेशान करने वाले सोचें कि क्या करें इसका, ये डिस्टर्ब ही नहीं होता है। भक्त मतलब डिस्टर्ब करने वाला खुद डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होता है डिवोटी, ऐसे बनना चाहिए। और इतना तक तो हम लोग आराम से आ सकते हैं। इतनी क्लासेस सुन रहे हैं, इतना बढ़िया डीप क्लासेस हमको मिल रही हैं, श्रवण कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहा होगा तब तो वो फंसेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहा है समय निकाल कर, बहुत जल्दी आ जाएगा वहां तक। कि डिस्टर्ब करने वाले खुद अपना सर पीट लेंगे, कोई फायदा नहीं से बोलने का। जैसे हमारे मंदिर में भी होता है, कुछ ब्रह्मचारी को बोलते ही नहीं है, पता है बेशर्म में नहीं सुधरेंगे, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। हर जगह होता है, हर प्रोजेक्ट में। घर में भी कुछ मेंबर होते हैं, कोई फायदा नहीं है, माँ बाप बोलते हैं कोई फायदा नहीं से बोलने का, सुनेगा ही नहीं, छोड़ दो उसके हाल पर। क्योंकि जितना आप बोलोगे उतनी बहस करेगा वो। तो वैसे ही उनको लगना चाहिए, इनको बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये तो वही करेंगे, ये माला जाप करेंगे, ये वही गीता सुनेंगे, ये वही पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात खुश रहते हैं। ऐसा होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा मैं आपको, तो बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा सा भी इस पे विचार करोगे ना आप, तो आप आराम से, जब भी आप डिस्टर्ब हो, इसको विचार कर लेना। लेकिन वही है कि अपने आप को समय देने की आदत होनी चाहिए। अभी बाहर के लोग को आप देखो, हमेशा ये बोलते हैं अपने आप को समय दो, अपने आप को समय दो, सब ये बोलते रहते हैं। क्यों? इसका मतलब है अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं वो, तब वो बोल रहे हैं। तो भक्ति में भी हमें, हम सबको प्रतिदिन अपने को आपको समय देना चाहिए। अपने को अपनी आत्मा का समय दो, अपने शरीर का समय दो, निकालना चाहिए टाइम। 10 मिनट दिन भर में मैं अपना मेडिटेशन करूंगा, 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा। नहीं मिलता समय, रात में सोते समय पर्याप्त समय मिलेगा। रात में सोते समय लाइट बंद करके मोबाइल से आंखें फोड़ने के बजाय अपना चिंतन करो, अपने आप को टाइम दो। मेरे मन ने मुझे कहाँ अपने बातों में फंसाया, कहाँ कहाँ मैं नहीं फंसा, कहाँ कहाँ मैं फंस गया, खट से नोट कर लो। कहाँ कहाँ मेरे ईगो ने मुझे फंसाने की कोशिश करी, कहाँ कहाँ मैं फंस गया, कहाँ कहाँ नहीं फंसा। कल सुबह नहीं करना है। ये बस अभ्यास की बात है, कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार प्रैक्टिस में आया फिर बहुत ईजी है। अभी सुनने में लग सकता है कठिन हो, मगर व्यवहार में वो कठिन नहीं है। एक बार अभ्यास की बात है। तो हम लोग जो भागा दौड़ी कर रहे हैं वो तो करें। गोविंदा, गोविंदा, सॉरी, माफ कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को समय निकालना चाहिए हमें। जब आप अभ्यास करोगे तो आपको समय निकालना भी नहीं पड़ेगा। चलते फिरते आते चलते मेडिटेशन हो जाता है। घर के काम करते करते मेडिटेशन, जब जब आदमी एक्सपर्ट होने लगता है एकदम खट 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 मेडिटेशन होता है। इसलिए बार बार मेडिटेशन पे बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग मेडिटेशन से ही होगा, ध्यान से ही होगा। और ध्यान से ही आप क्लास, और आपको प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास, तो जिस हिसाब से आपका ध्यान होगा ना, उस हिसाब से आप क्लास प्रिपेयर करोगे। जैसे भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक लाइन पढ़ी मैंने बस, क्या? कि एक बद्ध जीव जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। इस पे क्लास हो जाएगी पूरी, 2 घंटे की, इसी एक लाइन पर। क्यों? क्योंकि इतना एसिमिलेशन किया है, इतना माइंड में किया हुआ है, फिर रस आता है। तो वैसे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। वरना कोई आराम से पढ़ के निकल जाएगा। ये बद्ध जीव भी है जान सकता कि अपने शरीर से भिन्न है, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। मतलब भक्ति जीव को तो छोड़ो, मुक्त जीव की तो बात ही अलग है। बद्ध जीव जो बाहर के लोग हैं वो भी जान सकते हैं। तो हम और गहराई में गए। चलो, भक्त कैसे जानेगा? हाँ, वो समझेगा कि मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मुझे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है। खत्म, चाली गाछ है, टेंशन खलास। है ही कहाँ, कहाँ टेंशन है फिर? तो हम सबको ये बात अच्छे से मान लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो शरीर के रोग की समस्या हो, चाहे वो कुछ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, वो कभी भी उतनी भयानक नहीं होती जितना कि हमारा मन उसको बना देता है।
गोल्डन स्टेटमेंट, इसको नोट कर लो आप। कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है। बढ़ती कब है? हमारा मन बनाता है, सोच सोच के, सोच सोच के दुनिया के विचार डालेगा हमारे मन में। उसने ऐसा किया तो क्या हो गया, उसने वैसा किया क्या करेंगे भगवान, मेरा क्या होगा भविष्य में, मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, ये परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। अरे वो ना वही है जो होगा। आप पे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। इतनी सी बात समझना है बस। वही होगा जो पहले डिसाइडेड हो चुका है, वही होने वाला, और क्या होगा। लेकिन बस सोच के मन देगा, विचार भरता रहेगा भरता रहेगा, और बस आदमी डिप्रेशन में टॉ। भूख नहीं लग रही है, खाना लग रहा है, दो चपाती खा लिया, पड़े हुए हैं अपना, मंदिर भी कहता हरे कृष्णा, ऊपर से दिखा दिया लोगों को कि भैया मैं खुश हूँ। लेकिन जो बुद्धिमान है वो तो समझ रहा है ना कि आपका ऐसा बाहरी नाटक है ये। जो गहरे लोग होते हैं वो तो एक कंडीशन में खट से पकड़ते हैं। आप बोलते नहीं है वो कभी सामने वाले को, तो किसी को नर्वस करेंगे, पर पकड़ लेते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं। तो ये मन का ही सबसे बड़ा खेल है। जो मन को डील करना सीख गया, समझो वो जीवन जीने की कला सीख गया। खेल इधर सारा मन का है यहाँ। जो अपने मन को डील करना सीख गया, समझो संसार में रहने की कला सीख गया वो। ये आर्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली में, ना कि नाक मरोड़ना, सांस योगासन करना, ध्यान लगाना, वो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। बता, थोड़ी सी मदद कर सकता है यदि किसी को चाहिए तो। लेकिन मनता यही है कि मन को डील करना सीखना पड़ेगा। तो मन के विचारों को समझिए। विचार आ रहे हैं, इनको आने दो, उनको पकड़ो मत। वो तो आएंगे, इनका कंट्रोल नहीं है। वो अपने आप आएंगे, अपने आप चले भी जाएंगे, आप उसे पकड़ो मत। हम लोग क्या करते हैं, खटसो चक्कर पकड़ लेते हैं उस विचार को, फंस गए। मन ने जाल फेंका, उस जाल में फंस गए हम। हैं हम आत्मा। मन ने एक जाल फेंका विचारों का, हमने एक जाल को पकड़ा और फंस गए। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि वो था ना तोता, तोतों को सिखाया था उसकी मालकिन ने, शिकारी आता है जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। वो भी रट लिया उसने। शिकारी आता है जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। वो शिकारी आया भी, उसने जाल फैलाया भी, जाल में फंस भी गया। वो फंसते भी बोल रहा है, शिकारी आता है जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये हमारी हालत है। बोलते रहेंगे, फंसे भी रहेंगे। और जरा कोई समझाए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, तुरंत विरोध। इमिडिएटली विरोध होता है। तो मतलब विरोध कौन कर रहा है? जो जाल में फंसा है वो विरोध कर रहा है। जो नहीं फंसा वो थोड़ी विरोध करेगा, वो आराम से पेशेंटली सुनेगा। उसे पता है मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, बोलना है कि नहीं बोलना है, उसे सब पता है। कि कोई जाल में फंसा ही नहीं है। दिख रहा है कि बाहर से जाल में फंसा, हमारे शिकारी अब खींचेगा ना। अरे शिकारी मतलब माया, खींचेगी तो, अरे ये तो नीचे ये आया ही नहीं जाल में। लेकिन जो फंसा हुआ है वो बड़ा विरोध करेगा, नहीं नहीं मैं फंसा नहीं, वो ये बोलेगा हमेशा। नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है। आप देखिएगा तुरंत विरोध करेगा वो। ऐसा है ही नहीं, तुरंत रिजेक्ट करेगा, मतलब भयंकर फंसा हुआ है। बस उसने अपने आप को सोच लिया कि मैं जाल में फंसा नहीं हूं। अब फंसे हो आप। ये बात है। तो हमें ये समझना है, कुल मिला के सारी बात का सार ये है। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि मैं शरीर नहीं हूं का मतलब है कि मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, और सॉरी स्थूल शरीर तो हूं ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। ये मन भी मेरा नहीं है, ना बुद्धि मेरी है, ना ईगो मेरा है। बस ये तीनों मुझे जाल में फंसाते हैं। कब? जब मैंने मानता हूं कि ये मेरा है। तो हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए, खास तौर से मन से, मन के दूषित विचारों से। बस एक जगह मन और ईगो संभाल लिया, फिर मैं बता रहा हूँ आपके लिए तो भक्ति बहुत आसान है। फिर विनम्र होना, विनीत भाव होना। हम जो चर्चा कर रहे थे कल भागवतम क्लास में ना, विनीत भाव होना, शुश्रूषु होना, ध्यानपूर्वक सुनना, अपने और क्या था पहला, धीरे आना। ये सब बाय प्रोडक्ट है। फिर सब आसानी से आएगा। लेकिन ये डील करना आना चाहिए माइंड को। और योगा नाम जप से, भागवत श्रवण से, गीता के अध्ययन से, प्रभु से प्रार्थना करने से, नित्य प्रति, हफ्ते में एक दिन नहीं, महीने में एक दिन ही, नित्यम भागवत सेवया। तो वही बात है कि देखो भगवान से हम जैसे चीजें करते हैं ना, तो भगवान फिर ये भी आजमाते हैं कि भाई आप कितने सिंसियर हो। टेस्ट हमेशा रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ में। भाई मान लो क्लास है, और अचानक इन्विटेशन आया कि चलो पार्टी में चलना है। मन कहाँ बोल रहा है? मन क्या बोल रहा है? मन ये बोल रहा है नहीं क्लास प्राथमिकता है, या मन ये बोल रहा है छोड़ो क्लास तो रिकॉर्डेड सुन लेंगे, कहाँ जा रही है, पार्टी में चलेंगे, सुंदर सुंदर चेहरे आएंगे,
बात करने का मौका मिलेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, खूब सारी लिपस्टिक लगाएंगे, या कम लगाएंगे लिपस्टिक, भी लगाएंगे तो मन क्या बोल रहा है वहां देखना है, और फिर उसके बाद बुद्धि से निर्णय लेना है कि मेरे लिए क्या आवश्यक है। कहीं ऐसा नहीं भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हो जाल फैला के, तो वो सब विचार करने पड़ते हैं पूरे। तो हमको हर जगह दिखाना पड़ता है कि भगवान, आपकी गीता सुनने में, भागवत श्रवण में, और आपका नाम जप, ये मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो ये बोलने से नहीं होता, जब ऐसा विचार भी आता है तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मुझे प्रूव करके दिखाओ भाई, कैसे करना है, हम फिर आपको देंगे, लोभ, प्रलोभन देंगे। जैसे कि वो होता है ना, मछली पकड़ने वाला जाल बिछा समुद्र में, मछली कैसे पकड़ता है, मछली में आटा की गोलियां, कुछ खाने का पदार्थ लगा देता है, आ गई मछली पकड़ में, वैसा है। तो सावधान रहने की जरूरत है, कहने का सार ये है। सो माता जी आप पढ़ोगे इसके बाद, प्रारंभ में ही बताया गया है, पढ़ पाओगे आप या नहीं, हाईलाइट किया? प्रारंभ में ये बताया गया है कि देहिनोस्मिन, जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है, और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित होता रहता है। रुक जाइए, सिंपल सी बात, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का ये, कौन बताना चाहेगा? बताइए परमधात्री वृंदा माता जी, अनम्यूट कीजिए फिर बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यते। हाँ बहुत बढ़िया, इसका अनुवाद बताना चाहोगे आप, क्या बोला जा रहा है? मतलब मनुष्य जो है बाल्यकाल से उसमें यह होती रहती है, वृद्धावस्था, तरुणावस्था, तो धीर व्यक्ति जो है तो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अब प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ये लाइन, इसका क्या अर्थ है, कौन बताना चाहेगा? शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, यह श्री कृष्ण वाणी माता जी? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्मा जानता है कि हाँ, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। यही बात हो रही है जो मैं बता रहा था ना, कि बचपन के फोटो दिखाते हैं तो आत्मा जान रहा है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। तो जब आत्मा जान रहा है, इसका मतलब क्या है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग अलग है, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़िए। स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। यह ज्ञाता की शारीरिक उपलब्धियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। रुकिए, ऐसा क्यों होता है कि कुत्ता भौंकता है, वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं क्यों नहीं करता, या बिल्ली म्याऊं म्याऊं क्यों करती है, वो कुत्ते की तरह भौंकती क्यों नहीं है? तो दोनों आत्मा है। कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? कुत्ता भौंकता ही क्यों है, गाय रम्हाती ही क्यों है, सियार हुआ हुआ ही क्यों करता है, भों भों क्यों नहीं करता? यार इतना कठिन लग रहा है आप लोगों को बताना, सबका होना चाहिए था। हाँ देखो, सिंपल चीज है एकदम, उत्तर भी उसी में लिखा हुआ है, उत्तर भी वहीं पे लिखा हुआ है। देखता हूँ, पता होना चाहिए था। यस के डी डी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी, स्वभाव के कारण जैसा जिसका स्वभाव रहता है वो वैसे ही बोलता है प्रभु जी। ओके, ठीक है, कुछ हद तक तो। यस सुनैना जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु। जैसे कि प्रभुपाद यहाँ पे बोले हैं कि ज्ञान जो शारीरिक उपाधियां है वो, तो इसीलिए कुत्ता भौंकता है और बिल्ली जो जो जिसकी आवाज वो निकालते हैं। तो आप क्या ऐसा बोल रहे हो कि कुत्ता ये बोल रहा है कि कुत्ता जानता है कि ये शारीरिक उपाधि है? नहीं प्रभु, कुत्ते के बारे में नहीं है, ये शरीर के हिसाब से ये होता है। मतलब जो आपका जिस कहना है कि शरीर में से सिस्टम लगा गया है
कि कुत्ता भूखेगा ही वो बिल्ली नहीं बोलेगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या? म्याऊं नहीं करेगा है, ये बोल रहे हो आप? बताइए सायनंदिनी जी। प्रभु जी, हर योनि की अपनी अपनी एक विशेषता है, तो हम्म, उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। हाँ, उत्तर गलत तो, ये उत्तर सही है, यही उत्तर उन्होंने दिया, सुनैना जी ने, वही उत्तर है। लेकिन बात क्या है? यस, मंगल बोध माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो शरीर अपने आप को शरीर मान रहा है, जो उस अंदर उसके अंदर जीवात्मा है, वो जीवात्मा अपने आप को कुत्ता मान रहा है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। लिखा ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो जैसी जीव की सोच होती है उस हिसाब से वो जो व्यवहार करता है। तो जीवात्मा जो कुत्ते के अंदर होती है वो ये मान चुकी होती है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं तो कुत्ता हूं। उसे पता है। एक बार प्रभुपाद जी वहां गए थे विदेश में, प्रचार करने थे, किसी को प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन नहीं, इंटरेक्शन चल रहा था, पर्सनल इंटरेक्शन। हाँ, यूनिवर्सिटी में गए थे बताने के लिए। तो वहां पे जो क्या बोलते चांसलर था, उसने एक अपने असिस्टेंट को बुलाया था। तो वो उनसे पूछता है, क्या कुत्ते को पता है कि कुत्ता है? या गाय को पता है कि गाय है? डस डस दैट डॉग नोज आई एम द डॉग? तो कुत्ता है जानता है कुत्ता? प्रभात जी ने बोला, अगर उसे नहीं पता तो फिर भौंक क्यों रहा है, फिर म्याऊं म्याऊं क्यों नहीं कर रहा है? एकदम उस व्यक्ति के पास कुछ आंसर नहीं था। तो एक बस सिंपल सी बात यह है कि वे शरीर अलग होता है, शरीरधारी अलग होता है। एक होता है देह, एक होता है देही। देही है ना, देह का मालिक। लेकिन अब देही या आत्मा या शरीरधारी ये मान ले कि मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, तो नेचुरल फिर वो वैसा ही व्यवहार करता है। ये बात हो रही है। तो ये प्रभा जी बोले, ये सब ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, उपाधि है एक, लेकिन वास्तव में ज्ञाता शरीर से अलग है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। कौन पसवा माता जी कहाँ गए? ये ज्ञाता ही शारीरिक उपलब्धियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इस प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जान सकते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और शरीर क्षेत्र है साक्षात कर्म क्षेत्र। सिंपल सी बात है। प्रभा जी ने ऊपर ये बोला कि भाई जिस प्रकार हम लोग शरीर में कपड़े बदलते हैं, तो कपड़ा अलग और शरीर, हम दोनों अलग अलग वस्तु है ना। ये बाहर कपड़ा अलग है, मैं अलग हूँ। हम बोलते जरूर है कि मेरी धोता है, मेरी कुर्ता है, मेरी साड़ी है, लेकिन है तो हम अलग अलग। तो वही शरीर और आत्मा में अंतर बताया उन्होंने। और ये बता रहे कि आत्मा के लिए जो शरीर है वो उसका कर्म क्षेत्र है। सही बात है, एकदम गलत नहीं है। हाँ, मंगलम माता जी आप पढ़ना चाहोगे या जी पद्मावती प्रभु जी। माता जी? हाँ नहीं, जी पद्मावती प्रभु माता जी बहुत देर से हाथ उठा रही है, पहले वो पढ़े लें फिर उसके बाद आप पढ़िएगा। पढ़िए पद्मावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवत भगवत गीता। गीता के भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। कौन सा योग है ये? बीच वाला और पहला वाला? भक्ति जो भी योग मैंने बताया था, पहला हाँ। और पहला वाला शुरू के 6 अध्याय? कर्म मिश्र भक्ति। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ बोले, ठीक है, आगे। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। रुक जाए, तो अब वही मैंने बताई था ना बात आपको, कि देह अलग है और
क्षेत्र अलग है, वो क्षेत्रज्ञ अलग है, लेकिन संसार में कब फंसेगा वो, जो मैंने बताया, अगर पुण्य कर्म कर रहा है या पाप कर रहा है, दोनों में फंसने वाला है वो। और उसी के हिसाब से जो है उसको भगवान के पास पहुंचने का मतलब ये है कि यमराज के, भगवान की पत्नी यमराज, उनको भी जगह जगह भगवान बोला जाता है। तो पहुंचते हैं वहां पर और फिर वो निर्णय लेते हैं भाई इसको कौन सी योनि में डालना है, किस ब्रह्मांड में डालना है, कि नरक भेजना है कि स्वर्ग भेजना है, कहाँ पर भेजना है। ठीक है, आगे पढ़िए अब। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। तो प्रभुपाद जी बोल रही है भैया आप आगे के श्लोक में क्या होने वाला है, तो ये बताएंगे जीवात्मा किस प्रकार इस भौतिक संसार में आती है, ठीक है ना, प्रकृति के संपर्क में कैसे आता है, किस प्रकार वो कर्म करता है, कैसे ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न मार्ग होते हैं, मतलब योगा लेडर, सकाम कर्म, ज्ञान योग, भक्ति योग, और किस तरह भगवान उसका उद्धार करते हैं। हालांकि जीवात्मा प्रकृति से भिन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, देह से भिन्न है, लेकिन किस तरह वो शरीर में फंसता है इसकी भी व्याख्या की गई है। वो सारी व्याख्या हम जो आगे पढ़ के सुनेंगे करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, यस पेडिडी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम्म। मेरा एक संदेह है इस चीज के लिए कि प्रभु जी हम लोग तो ये जान जाएंगे, कोशिश भी करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है करके, और हमें अपने मतलब जैसे जो भी कोई मतलब हमें हर्ट करे तो हमें ना हो, क्योंकि हम भाई आत्मा है, हमें नहीं फील करना चाहिए। बट ऐसा अगर हम प्रभु जी संसार में रह के हम उसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सामने वाला नहीं समझने वाला ऐसा कि भाई हम लोग क्या समझ रहे हैं अपने आप को, जो एक्चुअल में हम हैं, तो वैसे उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं हम? एग्जाम्पल से बताइए, सिचुएशन बताइए। अ, जैसे कोई प्रभु जी मूर्ख ही है, सोच लीजिए, जैसे वो भौतिक उसमें ही पड़ा हुआ है सबसे ज्यादा, उसको पता है वो आत्मा है बट शरीर नहीं है, बट फिर भी वो सामने वाले को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम हमारे ऊपर हर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो बार बार उस चीज का प्रहार कर रहा है, तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं? तो आप ये बोल रहे हो एक व्यक्ति ए हो व्यक्ति बी है, तो या हम पर वो व्यक्ति ए अटैक कर रहा है, हर्ट कर रहा है, जी। तो हम कैसे डील करें उसको, है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, कौन उसका उत्तर देना चाहेगा आप में से कोई? सिंपल सा प्रश्न है कि भाई जब हम शरीर नहीं हम आत्मा, तो लोग हमको हर्ट करते हैं, तो हम उससे कैसे प्रभावित नहीं हो। हालांकि ऑलरेडी इस तो मैंने 15 मिनट बोल दिया है, यही मैंने बोला है। बताइए सोमा माता जी, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ किसने सही से सुना और समझा। बोलिए सोमा माता जी। प्रभु जी हमें ये सोचना है कि वो तो हमारे शरीर को आघात कर रहा है, हमारे मन बुद्धि को आघात कर रहा है, हमारे आत्मा को तो नहीं। तो बस मन इस तरह अहंकार। सोचेंगे तो, हम उनके साथ डील कर सकेंगे प्रभु जी। हाँ सही बात है, उत्तर गलत नहीं है, सही है। हमें तुरंत रिमाइंड कराने का, अरे भाई वो मेरे सामने वाला तो स्वतंत्र है ना व्यवहार करने के लिए, उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे को समझना है ना कि मैं वो हूं ही नहीं। मेंटल एक्सरसाइज है। जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु आप बताइए। पर भी ये हम समझेंगे कि वो हमारे फॉल्स ईगो और जो भी मन बुद्धि है, ये सब के बारे में जो भी बता रहा है, वो हमारी बाहरी जो है शरीर के लेवल पे बोल रहा है। जिस तरह के हम किसी को खाना देते हैं, वो खाना खाता है। दूसरा, अगर वो हमें कुछ बोल रहा है, अगर हम नहीं देंगे तो हम पे नहीं लगेगा। आप अगर शुरू हम में ये सही चले मगर बीच में आप भटक गए, एंड में भटक गए, आप रुक जाइए। यस, IQOZ10LIT5G कौन साहब हैं? अपना परिचय दे जरा। कौन है? हाथ उठाया, 6 मिनट देख लिया, मुझे पता भी नहीं था ये। कहाँ गए वो? IETU इधर चले गए भाई। अरे, अपना परिचय भी नहीं देना चाहते, चले गए क्या? दिख रहा है किसी को? है तो IQ00Z10LIT5G, लाइट 5G।
बताइए सर नंदिनी जी, वो तो बोल नहीं रहे हैं, शायद बोलना नहीं चाहते। यस प्रभु जी, अगर जैसे कि आपने अभी बताया था कि हमें ये सोचना है, और प्रैक्टिकली मतलब हम सोच भी सकते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है कि ठीक है वो तो मतलब भौतिक उसमें है, अगर वो कुछ बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, चलेगा। और मेरे मेरे मतलब मन को आघात कर रहा है, मन को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि आपने बताया था कि सारा कुछ तो हमारे मन के अंदर ही है। तो मन को थोड़ा रखेंगे कि ठीक है, लेट गो कर दिया उस स्थिति पे, उस जगह को छोड़ दिया, तो हम इस ऐसी स्थिति से प्रैक्टिकली मतलब इससे डील कर सकते हैं कि उनको वापस बैक आंसर नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके ओके, से। ठीक है। नहीं, आंसर नहीं करना करना वो डिपेंड करता है, कभी कभी करना भी जरूरी होता है, बट ठीक है। या आदि माधवी जी, आप बोलना चाहोगे कुछ? आपको तो अनुभव होगा पुराना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सभी जी, भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। अभी मैं क्या बोलूँ, यही पॉइंट थे मेरे भी कुछ। बड़ा अच्छा बोला सभी ने, तो मेरे सभी को कुछ रहा नहीं बचे बोलने को। ठीक है, अभी देखते हैं, कुछ बचा तो बहुत कुछ होगा, कुछ तो बचा होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका वैसे। थैंक यू या प्रभु जी। नीलांचल माता जी, नीलांचल माता जी बोलेंगे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बोलिए नीलांचल माता जी। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। मैं तो बहुत ही आंसर प्रभु जी, मैं यही सोचती हूँ कि मैं हर्ट नहीं होंगी। हर्ट नहीं होना है, क्योंकि मैं हूं ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। मन बुद्धि है, बाकी जो ऊपर से करना होगा उसको आंसर देना तो वो भी दूंगी, नहीं देना होगा तो बाहर चली जाऊंगी, बराबर। गुस्सा करना होगा तो थोड़ा कर भी दूंगी, पर अंदर से अनडिस्टर्ब्ड, क्योंकि हाँ मैं हाँ, हूं नहीं है, मेरे पे बिल्कुल। कोई आघात नहीं हुआ। देखिए, जब भी केकेडी, जब भी ऐसी बात होती है, आप बोलते हो मैं कोई हर्ट कर रहा है, तो सबसे पहले ये समझना, एक्चुअली वो मेरे को हर्ट नहीं कर रहा है, मेरा ओके, मन मुझे हर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली बोल जी, ये बिल्कुल ठीक है आपने। वो थोड़ी ना हर्ट कर रहा है मेरे को कोई, जी, मेरा मन मुझे हर्ट कर रहा है, उस पर तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर सपोज करो वो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और आपका मन आपको हर्ट नहीं करे, तो क्या आप हर्ट होगी? बताइए, केडीडी जवाब दीजिए। नहीं प्रभु जी। आई बात समझ में? मान लो मैं आपसे भी कड़वे वचन यहाँ बोलूं, ठीक है, तो आपको क्यों हर्ट कर रहा है? क्योंकि आपके मन को हर्ट हो रहा है। लेकिन आपका मन को हर्ट नहीं हो रहा, तो अब मैं कितना कुछ बोलूं, आपको असर पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। तो आपको उत्तर मिला या नहीं मिला? जी, तो हाँ, प्रभु जी, लेकिन उस केस में अगर जवाब भी देना होता है कि नहीं देना होता है, बस वो मुझे ये समझ नहीं आता। अब वो तो हमको डिपेंड करता है सिचुएशन पर। सिचुएशन कैसी है, इतना मेरे पास समय है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्या? मान लो दो चार शब्द बोल भी दिए, कौन सा मेरी सेहत पर असर पड़ना है, ठीक है, चलेगा। लेकिन मान लो कोई ऐसी बात आती जब किसी के करेक्टर पे हाथ उठाया जाए, तब हमको नीडफुल करना पड़ता है। जब बात चरित्र की आ रही हो ना, वहां करना है। जी नहीं तो आने तो बोल लो तो दुनिया पागल है बोलते रहिए, सड़क पे पागल 10 गाली बकरा कौन सुनता है उसको? तो ठीक वो है। डिपेंड करता है कि इसका क्या मेंटल लेवल, कौन भक्ति है, किस स्टेटस के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड देगा, ये बात है। कहीं ठीक है। मान लो सपोज करो कोई, मान लो गुरु जी हैं, साथ में उनके 4 शिष्य जा रहे हैं नए नए, और किसी ने गंदी गंदी गाली बकी, तो भगवान को बोली, तो गुरु जी बोल सकते हैं एकदम, क्योंकि उनको पता है कि ये 4 लड़कों का विश्वास टूट जाएगा इस व्यक्ति के बोलने से, तो उस टाइम वो बोल भी सकते हैं। वो चाहे तो नहीं भी बोल, तो वो डिपेंड करता है। उसको अपन व्याख्या नहीं कर सकते कि जवाब देना ही नहीं, वो डिपेंड। तो हर व्यक्ति को इंडिविजुअल अपनी सिचुएशन को देख कर डिसीजन लेना होगा। कुल मिलाकर ओके। सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रैक्टिकली ये बता रहा हूँ, अगर जवाब नहीं देने से आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो तो मत दीजिए। और आप जवाब देने की इच्छा है और आप नहीं दे पा रहे हो, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप जवाब दे सकते हो, लेकिन वो कैसे देना है, कितना देना है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे भक्त लोग इतना तो होते हैं कि जैसे नीलांचल माता जी बोल रही, अंदर से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सिचुएशन में जवाब देना पड़ता है। हम्म। कलयुग चल रहा है ना, बात ये है। जी। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई हम तो समझ रहे, वो नहीं समझ रहा, हाँ, तो फिर देना ही पड़ सकता है, क्यों नहीं देना पड़ सकता? मुद्दा है कि मुद्दा है डिस्टर्बेंस का। जवाब देना, जवाब नहीं देना, ये है सेकेंडरी चीज। उसके कहने से मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, मैं अपने मन के विचार से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुद्दा ये है। हम्म। बाकी कितना करना है कितना नहीं करना वो डिपेंड करता है, ये बात है। ठीक है। जैसे थैंक यू एग्जाम्पल मैं प्रभु बताता जी। हूँ आपको। कुछ साल पुरानी बात है, मैं वृंदावन में था, तो मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल देखा होगा आपने ना, चैरिटेबल। जी तो जी, वहां पर देखा है मैं प्रभु जी। डॉक्टर के पास जाना था, तो उस टाइम अभी वही सिस्टम है कि लंबी लाइन लगती है। तो
मैं गया तो लाइन में 20-25 लोग लगे थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे लाइन बढ़ गई, हम आगे, जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, पीछे 50 लोग हो गए। तो मेरे सामने एक साधु थे, वो जो है लाल कपड़े पहने थे। तो वो मेरे आगे खड़े थे और बीच में से कुछ लोग आए, लाइन को तोड़ा, एकदम काउंटर पे आगे आ गए और अपना रजिस्ट्रेशन कराने लगे। और वो बंदा रजिस्ट्रेशन करने भी लगा उनका, जबकि नियम भी है कि सबको लाइन से जाना है। तो मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो मेरे आगे वाला था साधु, वो चटक गया। ये बताइए, उनका चटकना सही है या गलत है? वैसे तो प्रभु जी सही था, क्योंकि लाइन से क्यू में चल रहा है जो भी, वैसे ही हाँ, आना चाहिए नंबर से ही। बराबर। तो उसने उसका विरोध किया और थोड़ा गुस्सा में भी हो गया ज्यादा। तो फिर उसने उसने उस व्यक्ति को जाने दिया, बोला बाबा आप आपका पहले कर देता हूँ। और फिर वो मेरे को बोल रहा, जब वो चला गया तो उसने मेरे को बोला, देखो कैसे साधु साधु को भी गुस्सा कर रहे हैं, इनको तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी वो स्टेटमेंट सही है गलत? वो गलत स्टेटमेंट है एकदम। लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया, जी। तो तुम लोगों को जरूरत नहीं समझी मैंने। तो वो डिपेंड करता है, आप उसको, ब्लैक एंड वाइट नहीं है वो, तो व्यक्ति को वहां सोचना, उसने कितनी फिलोसफी समझी है, क्या उसका लेवल है, किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। उसका रिस्पॉन्ड, उसका ग्रोथ करना गलत नहीं था, मेरा शांत रहना वो भी गलत नहीं था। दोनों सही था, दोनों का अपना अपना एंगल था। मगर वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, साधु बेकार है क्योंकि गुस्सा कर रहा है, वो गलत स्टेटमेंट है। तुम गलत हो, करप्शन तो तुम कर रहे हो, वो कहाँ से गलत हो गए? तो ये बड़ी दिक्कत आती है जब लाल कपड़े पहन लेते हैं। अभी सोचता रहो, इसको गुस्सा करने का अधिकारी, जो चाहो वो उसको बोल, ऐसी मेंटालिटी तो वहां कभी कभी बोलना भी पड़ता है। कुल मिला के ये दिखाना पड़ता है हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हम बुद्धू नहीं है, हम समझते सब है, हम बोलते नहीं है, बस ये है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस नीलांचल माता जी। प्रभु जी, आज अभय चरण अपना काम कर रहे थे तो आपका लेक्चर भी सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको। अभी सडनली वो कुछ बात करना चाह रहे, मैंने आपको इसलिए मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ प्रभु जी तो कि चरण जी, वेलकम वेलकम। पहले प्रणाम स्वीकार कीजिए, बोलिएगा बाद में। नहीं, कैसे हो? सादर दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, चरण कमलों में। कैमरे ये में तो बोलना चाह आइए, रहा सामने तो आइए। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा वर्किंग मोड में था, पता नहीं तो अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अंदर से डिस्टरबेंस, जैसे मैं सुन रहा था आपकी बात को, तो डिस्टरबेंस एक पॉइंट हम ये भी सोच सकते हैं कि डिस्टर्ब इसलिए फील नहीं होना क्योंकि हमें पता है कि भगवान हमारे लिए जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं, तो ये भगवान का ही अरेंजमेंट है। हाँ, ये और भी हो एक सकता रीजन है, है। और भगवान जब इस तरह की डिस्टरबेंस आती है तो हो सकता है हमें अटैचमेंट की और बढ़ाना चाह रहे हो। बिल्कुल और बिल्कुल। प्लस ये भी सोच सकते हैं कि हमारा प्रारब्ध है जो हमारे सामने आ रहा है, यस यस। ये हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल तो सही है। तो मन वही की मैंने बात बताया, इसलिए हाँ मैंने जी। उत्तर दिया कि वो साधक की एडवांसमेंट पर डिपेंड करता है कि उसकी चेतना क्या, वो किस हिसाब से सिचुएशन को ले रहा है। जी जी। तो यदि किसी की इतनी एडवांस, जैसे आप बोल रहे हो, कोई बड़ी चीज ये भी नहीं है डील करना, ऐसी है तो बहुत अच्छा, बढ़िया है। वही मैं कह रहा हूँ, इसमें अपन कोई स्पेसिफिक आंसर वो पूछ नहीं कि रिस्पॉन्ड दूं या नहीं दूं। तो उसके नहीं जी हम चर्चा कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे ग्रास्प करते हो, उस हिसाब से आदमी का रिस्पॉन्ड हो। कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं देना भी एक रिस्पॉन्ड है अपने आप में, इजंट इट? जी जी, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। सही बोला आपने एकदम, भाई मेरा अपना कर्म है, बिल्कुल शांत रहेगा वो। और अगर मुझे पता है कि कृष्णा का अरेंजमेंट परफेक्ट होता है मेरे लिए और मेरे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, हम्म। फिर मैं अंदर से हर्ट नहीं होऊंगा। और फिर बिल्कुल। भगवान आपको उतनी, आपको ऐसी चेतना और आपका ऐसा व्यवहार बनाएंगे कि आपको जो राइट आंसर देना होगा उस टाइम पे दे भी देंगे दे भगवान। भी देंगे आप, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं बीच डिपेंड में करता इंटरप्ट कर रही हूँ प्रभु जी, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगा किसी के साथ कि सेल्फ रिस्पेक्ट का क्वेश्चन ही नहीं छोड़ दिया। जो बोल रहा है सहते जाओ, करते जाओ, जैसे कर रहा है रस्सी खींच रहा है, चले जाओ, रस्सी छोड़ दी, बोल रहा नो क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अब मुझे आपसे कभी आराम से फिर कभी समझना होगा सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या चीज आएगी, और थोड़ा इस विषय में कभी भी जब भी आपके पास समय होगा या सुविधा होगी यस तो मैं यस। इस विषय पे चाहूंगी। बट आपका आंसर प्रभु जी बड़ा अच्छा था, क्योंकि हमें ऑफिसेज में इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाँ, डे टू डे वर्क में आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति व्यवहार मिलेगा कि जिसमें आप हर्ट फील करोगे। तो ये बड़ा अच्छा था आपका कि अगर आपका आपका मन एक्चुअल में हर्ट हो रहा है, अगर आप उसको डीलिंग कर दोगे तो फिर आप आगे निकल जाओगे इस चीज मुद्दा से। केवल जड़ वही है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आप सब लोगों की, जड़ है हमारा अपना मन, वो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो तो मैं हम समझाना चाह रहा था मैं, हाँ जी। डिस्टर्ब जो कर रहा है वो हमारा मन है, जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप उस मन को टैकल करना सीख गए तो आप तो शहंशाह हो फिर। अभी फिर बचा ही क्या है? दुनिया में कोई नहीं हिला सकता आपको फिर। यही तो बात बोली थी सिकंदर को उस योगी ने, जिसे पूरा सिकंदर हिल गया था एकदम।
मैं सारा विश्व का विजेता हूँ और तुम मुझे ऐसा बोलो तो बोला तुम दास हो। विजेता तुम्हारे नर हो, मेरे नर में नहीं हो, मुझे डिस्टर्ब करके दिखा दो। इतना सा बोलने में सिकंदर डिस्टर्ब हो गया था। खत्म मन किंग। मन ही इंडिया में आपका आकर शत्रु सिकंदर है। का पूरा घमंड चूर हो गया था। तो मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है, वही मित्र है। है, बस। सुंदर तो बोला वही आपने। बात है। तो हमें थैंक सबसे यू पहले प्रभु। यही समझना है कि एक्चुअली डिस्टर्ब वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, हमें हमारा मन कर रहा है। वरना बोलते रहो हम मस्त। कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। हाँ, इसीलिए आप जैसे डिवोटीज का एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। मन को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी ना। मगर आप तब भी कभी कभी आते हो क्लासेस में। वो आज मेरे वर्क को सेवा ऐसी मिली है प्रभु की। आज हाँ, वर्क फ्रॉम समझता होम हूँ। था ना, आज वर्क फ्रॉम होम था तो मैं ओ, इनके रूम में ही ओके। लेके बैठी थी। तो अच्छा, ये साथ साथ सुन रहे थे, साथ साथ काम कर रहे थे। बहुत तो बढ़िया। आज तो बहुत अच्छा लगा, ये बहुत प्रैक्टिकल आपने लिया। रोज की कहानी है हमारी, हर हम्म, पल की कहानी है पल राम। पल की बराबर है। वही है, बस मन को जो टेकल करना सीख गया वो जीने की कला सीख गया। ये मेरा स्लोगन है। जी। मैंने स्टेटस पे डाला भी एक दो बार। जब मैं मन को डील करना सीख गया वो संसार में जीने की कला सीख गया, उसे मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई हम्म। डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको। ऐसा है। ठीक है। धमधानी माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बहुत दिनों बाद आए आप, स्वागत है आपका, बोलिए। लेकिन शॉर्ट हरे में कृष्ण बोलिएगा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने बताया था जो उससे थोड़ा उसके बारे में सीखे, चरित्र के बारे में बताया आपने भी। हमारे चरित्र के ऊपर बात आ जाए तब हमें बोलना चाहिए। तो चरित्र बराबर। पर प्रभु जी आज समय, कलयुग के समय पता है, पहले चरित्र पर उंगली उठाते हैं। बराबर है। खासकर सबसे पहले कृष्ण भक्त पर ज्यादा उठाते हैं। तो उस अवस्था में फिर क्या करना चाहिए फिर बिल्कुल हमें? बिल्कुल, आप देखिए, आपको समझिएगा। जब चरित्र पे अब उठाई जाती है ना, हमारे पे क्वेश्चन उठाया गया है, तो हमको ये समझना है कि एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो फिर कृष्णा की इमेज खराब हो जाएगी। तो हम जो कुछ भी उस समय करेंगे, अभी कितना करना क्या करना वो डिटेल है, लेकिन करना जरूरी है। वो ये सोच से करना कि मेरे को हटुआ इसलिए करूंगा, ये भाव नहीं है। हाँ, भाव ये पर है कि कृष्ण की इमेज का सवाल है अब यहाँ पे। तो मुझे कृष्ण की इमेज को प्रोटेक्ट करना होगा। देयरफॉर जो कुछ आवश्यक होगा वो मैं करूंगी। जो द्रौपदी का चीरहरण हो गया, द्रौपदी पागल हो गई थी एकदम। बिल्कुल डिस्टर्ब, क्यों है मेरे साथ, ये वो, खूब दुखी, खूब रोई। कोई पांचों भाई उसके कमरे में घुस नहीं पाया उसके। कौन सा भवन था वो, क्या बोलते हैं उसको, कोप भवन में। ओनली कृष्णा वेंट। कृष्णा को 1 घंटा लगा था काउंसलिंग करने में। और तब कृष्णा ने ये बोला था कि रिवेंज लेना है, लेकिन इसलिए नहीं लेना है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। रिवेंज इसलिए लेना है कि अधर्म का कार्य किया गया है, तो तुमको धर्म के कार्य में अपने आप को नियुक्त करना है। अब वहां तो सीधा चरित्र तो क्या, वहां तो सब कुछ हो गया। तो उस चेतना में वो कार्य किए जाते हैं कि हम बोलेंगे, लेकिन कृष्ण की इमेज खराब होगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कृष्ण की इमेज जो हम प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी इमेज स्वतः ही प्रोटेक्ट हो जाती है कि नहीं? तो जब ये भाव आएगा कि मुझे कृष्ण की इमेज को बचाना है, तो स्वाभाविक रूप से आपको भगवान बुद्धि दे देंगे कब, किस समय और कितना बोलना है। और हमें अपनी इमेज को बचाना है तो फिर हम उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, हालांकि बोलना तब भी आवश्यक ही है, मगर उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जी प्रभु जी, समझ में आ रहा है। बस, धन्यवाद। यस, आदि माधवी। देवी जी, आपने हाथ उठाया अपने या पहले का हाथ उठा हुआ है? नहीं नहीं, अभी उठाया प्रभु जी। जी, बोलिए। अभी प्रभु जी एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड कि समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी सिचुएशन में होते हैं, बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है और हम उससे निकलना चाहते हैं और फिर भी हम नहीं निकल पाते हैं, चाह के भी, मतलब खुद से ही उसमें फंस रहे हैं। हमें पता है कि हम इस सिचुएशन से हमें निकलना है, बट हम फिर भी नहीं निकल रहे हैं। तो क्या वो हमारा प्रारब्ध कुछ बचा हुआ है, कुछ हमारे कर्मास बचे हुए हैं, उस कारण हम नहीं निकल पा रहे हैं, या हमारा अपना मन है कि नहीं नहीं हमें ये चीज़ खराब है, लेकिन फिर भी हम उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए, इसमें का डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे से पर्सनली चर्चा कर सकते हो, लेकिन मैं जनरल आंसर दे रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल जी प्रैक्टिकल आंसर। क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित है तो फिर आपको पर्सनली चर्चा करना होगा। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी प्रारब्ध इतना तगड़ा नहीं होता है कि हम वहां से निकल के नहीं आ पाए, लेकिन किसी चीज का प्रारब्ध बहुत ही तगड़ा होता है कि आप चाह रहे हो तो भी आप उस सिचुएशन से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। लेकिन हर हाल में प्रारब्ध कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, सबसे ऊपर एक चीज होती है, और वो होती है जीव की अपनी फ्री विल।
स्वतंत्रता। अगर वो चाहेगा, उसमें ताकत है, तो कितना ही तगड़ा प्रारब्ध हो, संघर्ष थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा उसको, मगर वो निकल के आ सकता है। तो निकल के नहीं आ पा रहे हैं मतलब या तो हमारे कुछ अपने आसक्ति है वहां पर है, अटैचमेंट है हमारा उस पर्टिकुलर जगह पे जो रोक रहा है हमें निकलने को, या फिर हमको निकलने का सही वो विवेक नहीं जागृत हो रहा है कि कैसे निकलूं मैं, या हमारा हृदय दौर्बल्यम बोलते हैं उसको गीता में, हृदय ऐसे बोलते हैं वीक ऑफ हार्टनेस। पता है ये चीज मुझे आना चाहिए, मुझे तकलीफ दे रही है, फिर भी लोग नहीं छोड़ पाते। रिलेशनशिप में होता है ऐसा, बहुत होता है। तो वीकनेस ऑफ हार्ट, अटैचमेंट, कई रीजन होंगे। बट हर हाल में फ्री विल जीव की अपनी, वो अगर चाहेगा तो निकल के आएगा ही आएगा। वो सोच ले अगर कि मुझे निकलना ही है अब, दुनिया की कोई ताकत नहीं, कितना बड़ा प्रारब्ध क्यों ना हो, नहीं रोक पाएगा उसको। ठीक है ना? वरना फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, फिर तो भक्ति ही खत्म हो गई वहां, तो फिर ये बात हो जाएगी। तो मगर अगर आपको और चाहिए तो फिर आपको पर्सनली डिस्कस करना। अगर आप अपने लिए पूछ रहे हो जनरल है तो फिर ये एक सटीक आंसर लग रहा है मेरे को। जी संतुष्ट बाबू हो आप? यस। रंगरानी माता जी, आज बड़े प्रश्न निकल गए भाई, क्या बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। नहीं, मेरा इससे रिलेटेड नहीं है। मैंने तो वो पूछना है, वो जो आपका चैनल है ना ब्रज चर्चा, उसमें जो ये भगवत गीता है, इसके 9वें चैप्टर के बाद मुझे दिख नहीं रही वीडियोस। तो उसमें काफी डाली है मैंने, 2-4 श्लोक ही रह गए, बाकी सब डले हुए हैं 90 चैप्टर के। तो नहीं, 9वें के नहीं, मतलब 12वां दिख नहीं रहा मेरे को उसमें, 12वां चैप्टर। नहीं नहीं है वो, अच्छा हाँ समझा, वो आपको वहां नहीं मिलेगा, वो आपको लाइव सेक्शन में जाना पड़ेगा, वो रिकॉर्डेड में लाइव? नहीं है। उसी में एक अच्छा। सेक्शन होता है लाइव, क्योंकि बाद के चैप्टर में लाइव क्लासेस ली थी ना डायरेक्ट, आपको अगर याद आ रहा हो तो लाइव में जब आप जाओगे वहां मिलेंगी आपको वो। अच्छा। ऐसा है। यस, मंगल मूर्त माता जी, क्या बात हरे है, कृष्णा आप प्रभु बड़े ही जी। जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, प्रभु मिल जी गई कुछ, प्रभु जी, थैंक यू। हरे बेटे। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी कुछ नहीं, बस मैंने यही बताना था, आज की क्लास बहुत अच्छी थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे कि हमारे इस्कॉन के डिवोटी ही हमारे साथ जो होते हैं, बार बार हम सुनने को भी मिलता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा है, पर फिर भी वो अपने मन और अहंकार से अलग ही नहीं हो पाते। तो यहाँ पे आज की क्लास में बड़ा अच्छा सीखने को मिला भी, मन और मतलब सूक्ष्म शरीर से भी अलग होना है, शरीर हम्म। स्थूल शरीर से अलग नहीं होना, सूक्ष्म से भी अलग होना है। तो ये बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। वो ऐसा जनरली बोलते ही ना, मतलब हम शरीर में, वो ग्रॉस बॉडी की बात होती है जनरल में। सूक्ष्म शरीर से आप अलग हो तो ग्रॉस बॉडी से आप ऑटोमेटिक ही अलग हो, फिर क्या रह गया? फिर तो वो जी नारियल में प्रभु। खोपरे के समान हो गए, सूखा नारियल है वैसे हो गए। ये बात है। जी प्रभु। ठीक है, धन्यवाद, स्वागत है आपका, ऐसे ही आते रहिए। यस, कांता रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी जो पूछ रही थी ना, वही क्वेश्चन मेरा भी था। प्रभु जी, फिर जैसे फ्री विल बोल रहे हो, जैसे हम निकल जाए तो अपने कर्तव्य से भाग भाग रहे हैं ना फिर प्रभु जी? हाँ, भाग भी, ये भी हो सकता है भाग रहे हो, या ये भी हो सकता है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हो मगर हमारा प्रयास सही दिशा में नहीं हो, तो फिर हमें किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ये भी हो सकता है। जी। ये भी हो सकता है कि नहीं? फिर प्रभु जी, अगली बार सोचू कि मैं नहीं भागूंगी नहीं, शायद मैं इसी परिस्थिति में रहूं और भक्ति करती रहूं, जो मेरा प्रारब्ध है, जो करना है वो भगवान ही संभाले, इस तरह से मैं सोच के अगर परिस्थितियों का हैंडल करूँ तो? हाँ सही है। लेकिन अपना प्रयास करते रहना होगा, ऐसा नहीं है भगवान संभालो हम घर में पराठे बनाएंगे भगवान करेंगे सब, वो नहीं होगा। जी। जी अब प्रभु। प्रयास तो अपना करना है, लेकिन भगवान पर निर्भर होके करना है। हाँ, निर्भर होके। हाँ सही है, परफेक्ट है। जी प्रभु। भूमि तो शुद्धिकरण थैंक होगा, यू। तभी तो भक्ति होगी। ठीक है, थैंक यू। ये चितंदर ऋषिकेश प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये मतलब कि बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी आज, जो मतलब कि ऐसे प्रैक्टिकली प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक थोड़ा सा आ रहा था रियलाइजेशन प्रभु जी की। हम लोग बुक बांट रहे थे तो वहां पे एक ब्रह्मचारी थे और 5-6 लोग थे, तो एक गाड़ी वाला से बहस हो गया, तो वो जो है मतलब कुछ अब सब ब्रह्मचारी को बोलने लगा, और जो है मतलब हम लोग फिर उसको ये किए, लेकिन हम लोग के ऊपर वो गाड़ी वाला जो है चढ़ाने लगा। तो अब डिभोटी लोग आ गए और जो है उसको मतलब कि गाड़ी उड़ी पे मार दिए, तो वो गाड़ी वाला उतरने लगा। तो मतलब यहाँ पे हमें ये लगा कि भगवान कहीं ना कहीं जो है फिर हम लोग देखे कि ऐसा लग रहा था कि वो चढ़ा देगा, लेकिन वो चढ़ा नहीं पाया। तो मतलब प्रभु जी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम भी ये मान लेते हैं कि वो गाली जो दे रहा है या कुछ बोल रहा है, उस शरीर को उस समय मान लेते हैं।
तो प्रभु जी जब हीट एक्सचेंज होता है ना तो फिर वो हाथापाई हो जाता है। लेकिन वहां पे मैंने कुछ बोला नहीं और फिर जो है मैंने जाके फिर माफी मांगा तो सब ब्रह्मचारी लोग बोले कि प्रभु जी आपको माफी नहीं मांगना चाहिए था, ये तो उल्टा गलती कर रहा था। तो प्रभु जी ये होता है कि मतलब जो मतलब ये बड़ा सटल है प्रभु जी की जब मतलब ये जो प्रॉब्लम है मन के लेवल पे प्रभु जी, ये बड़ा मतलब कि मतलब कि बहुत प्रैक्टिकली इसको मेडिटेट करना पड़ता है और इसको बार बार जो है वो आना लाना पड़ता है, तब जा करके जो है हम विपत्ति में भी उसको रियलाइज कर पाते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक बहुत सॉलिड उत्तर दे रहा हूँ। जब मैंने बोला था कि ऐसी सिचुएशन रिस्पॉन्स वही दे पाएगा जिसका मेडिटेशन तगड़ा होगा, जिसके मेडिटेशन करने की हैबिट होगी ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसलिए बोलता हूँ कि मेडिटेशन किया कीजिए। तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्ड दे पाएगा, सॉलिड एकदम रिस्पॉन्स देगा। ऐसा है। अभी जो रिस्पॉन्ड दिया वो नीलाचल माता जी के पुत्र ने, तो बता रहा है, वो रिस्पॉन्स ही बता रहा है कि भले वो इतना समय ना निकाल पा रहे मगर वो मेडिटेशन करते होंगे। तो ये सब माइंड का गेम है पूरा टोटल, कब किस समय कैसा रिस्पॉन्स देना। जिसका जितना फिलॉसफी तगड़ी है, जितना उसे मेडिटेशन करने का अभ्यास, उतना वो रिस्पॉन्स दे पाएगा। ऐसा है। मगर ये कलयुग भी चल रहा है, हमें साथ में ये भी समझ के चलना है कि अगर केवल गीता का प्रवचन दे से दुनिया सुधर जाती तो फिर मुरली वाले को जो है रथ का पहिया नहीं उठाना पड़ता। कलयुग है ये, तो सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कृष्ण भक्ति सब कुछ सहते रहो नम्रता के नाम पे, वो भी गलत है। खूब जाके लड़ो, वो भी गलत है। तो डिपेंड, टाइम्स एंड प्लेस सर्कमस्टेंस डिपेंड के हिसाब से सिचुएशन संभालनी पड़ती है। ऐसा है ये बात। इतना पक्का है कि दूसरों को लिए तो बिंदास लड़ना चाहिए। दूसरे भक्तों को कोई बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है, बिल्कुल वहां क्रोध का सही उपयोग होता है। हाँ, अपने को बोल रहा तो मैं सहना चाहिए, लेकिन दूसरे भक्तों को कोई बोल रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, भगवान का अपमान कर रहा है, तो वहां थोड़ी ना आप सहोगे। वहां तो शास्त्र मना करता है सीधा सीधा। कुछ नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते, कोई बात नहीं, जगह छोड़ दो, इतना तो करो। ये तो वहां तो नास्तिकवाद फैला के आ गया। तो वो डिपेंड है, वो टॉपिक बहुत बड़ा है वो। ठीक है, ठीक है। आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शतरंज करें यहीं पर। आप थक गए हैं, लेकिन आज का बहुत प्रैक्टिकल रहा है, पर आप थक गए हैं नहीं नहीं, तो मैं इसलिए थका नहीं, थका नहीं। आज तो मैं बल्कि बल्कि मैं थोड़ी देर पहले सो के उठाऊं। आज बहुत देर बाद में थोड़ा सोया, 20 मिनट ऐसा हुआ, क्लास से पहले सब उठे। कंटिन्यूटी 1.5 घंटा बोलना मुश्किल होता है कई बार। ओके। पर आपसे अभी बात करनी है इसके बारे में, हाँ, अभी मैं और अभयचरण दोनों बैठेंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम जी। हरे कृष्ण।